अभिवादे अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम्। एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अथ प्रमुखाः वार्ताः। बिहार राज्ये चरमं स्पृशति निर्वाचनप्रचारः। अद्य राज्ये अमितशाहस्य आयोजिताः स्युः तिस्रः जनसभाः। नीतीशकुमारः, तेजस्वी यादवः, चिराग पासवानः अथ अन्ये अपि नेतारः निज निज दलसमर्थने कुर्युः प्रचारम्। बिहार निर्वाचनमालक्ष्य निर्वाचनायोगस्य राजनीतिकदलेभ्यः कठोरसन्देशाः। प्रचारे एआई सिंथेटिक कंटेंट इति वस्तूनां दुरुपयोगे नियन्त्रणम्। संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन कोलंबिया देशस्य राष्ट्रपतिं विरुध्य प्रवर्तितः प्रतिबन्धः। ट्रम्प इत्येषः पेट्रो इत्येतम् अवैध ड्रग डीलर इति नाम्ना आरोपितवान्। तत्रैव पेट्रो इत्येषः मिथ्या प्रतिपादितवान् सर्वेपि आरोपान्। नहाय खाय इत्येतेन अनुष्ठानेन समम् अद्य प्रभृति प्रारभते छठ इत्याख्यं सूर्यषष्ठी महापर्व। बिहार राज्यं समेत्य देशे सज्जिताः नदीतटाः। तावत् छठीति मातुः भावभरितैः गीतैः गुञ्जितं सञ्जातं वातावरणम्। क्रीडावार्तायां भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मध्ये सिडनी क्रीडाङ्गणे अनुवर्तमानायाः एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडा श्रृङ्खलायाः अन्तिमस्पर्धा अद्य। श्रृङ्खलायां पराजयं प्राप्तवत् भारतीयं दलं कर्तुं शक्नोति कथञ्चित् परिवर्तनम्। साम्प्रतं सविस्तरं वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने 17 वृत्त्यवसरमेलायाः आयोजनावधौ युवभ्यः 51,000 संख्याकानि नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तवान्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी दृश्यश्रव्यप्रणालिकया कार्यक्रमं सम्बोधयन् उक्तवान् यत् देशः विगतेभ्यः 11 वर्षेभ्यः विकसितभारतस्य सङ्कल्पमाधृत्य अग्रे संवर्धते। अथ एतस्य विकसितभारतस्य संकल्पं सम्पूरयितुं यूनां भूमिका उल्लेखनीया अस्ति। युवाओं का सशक्तिकरण ये भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इतोपि प्रोक्तवान् यत् साम्प्रतं स्किल इंडिया इत्येतस्य अभियानस्य माध्यमेन युवसु कौशलविकासः समुत्पाद्यते। निजसम्बोधनक्रमे प्रधानमन्त्री अध्यन्तर्जालपटलस्य प्रतिभासेतोः विषये अपि चर्चितवान्। आज एक और स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की यानी 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है। ये 7 करोड़ खाली जगह, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। साथियों, युवाओं के लिए एक और बड़ा कदम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। जो उम्मीदवार यूपीएससी की अंतिम सूची तक पहुंचे लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए, उनकी मेहनत भी अब व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए निजी और सार्वजनिक संस्थान इस पोर्टल से
उन युवाओं को निमंत्रित कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं और अवसर भी दे रहे हैं। युवाओं की प्रतिभा का ये सदुपयोग ही भारत के युवा सामर्थ्य को दुनिया के सामने लेकर आएगा। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः वृत्यवसरमेलावसरे प्रकाशितं सम्बोधनम् अभिलक्ष्य केन्द्रीयमन्त्री किरेन रिजिजू इत्येषः कथितवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी यूनाम् उत्साहं वर्धितवान्। असौ कथितवान् यत् प्राशासकीयक्षेत्रेषु आजीविकाप्रदानपराणां नियुक्तिपत्राणां वितरणेन युवभिः देशसेवार्थम् अवसरः प्राप्तः इति। बिहार विधानसभा निर्वाचनात् पूर्वं निर्वाचनायोगेन राजनीतिकदलेभ्यः कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः दुरुपयोगम् आलक्ष्य दिङ्निर्देशाः प्रदत्ताः। एतदनु आयोगेन संसूचितं यत् AI इत्येताः अथ एतेन सम्बद्धाः सामग्र्यः नैर्वाचनिकप्रक्रियार्थं सङ्कटयुताः सन्ति, यतोहि उक्तानि वस्तूनि सत्यस्य समानमेव प्रतीयन्ते, अथ अनेन कारणेन मतदातारः भ्रमिताः भवितुं शक्नुवन्ति। तत्रैव बिहार विधानसभा निर्वाचनमुद्दिश्य स्वदलसमर्थने प्रचारं समारभन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी गतदिने समस्तीपुरस्थले जनसभां सम्बोधितवान्। विपक्षम् आक्षिपन् असौ उक्तवान् यत् भ्रष्टाचारे संलिप्ताः साम्प्रतं जननायकस्य सम्मानितोपाधिचौरकार्यं कुर्वन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी बिहारराज्यस्य वासिनः कथितवान् यत् ते RJD कांग्रेस दलानां कुटिलभावनया सावधानाः भवेयुः। बिहार राज्ये निर्वाचनप्रचाराभियानात् प्राक् सर्वादौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी गतदिने समस्तीपुर जनपदे भारतरत्न विभूषितस्य जननायकस्य कर्पूरी ठाकुरस्य पैतृकं कर्पूरी इत्याख्यं ग्रामम् उपेत्य निर्धनानां कल्याणाय भूतपूर्वं कार्यं कृतवते कर्पूरी ठाकुराय श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवान्। अवधेयं यत् कर्पूरी ठाकुरः यदा बिहारस्य मुख्यमन्त्री आसीत् तदा वञ्चितानाम् उत्थानाय कृतं गतं तदीयं योगदानं न कदापि विस्मर्तुं शक्यते। बिहार विधानसभा निर्वाचन प्रचारम् इतोपि तीव्रं कर्तुं गृहमन्त्री अथ वरिष्ठः भाजपा नेता अमित शाहः अपि बिहार राज्यस्य सिवान बक्सर स्थलयोः गतदिने विशाल जनसभाः सम्बोधितवान्। अमित शाहः कथितवान् यत् गतं दशकद्वयसमानम् ऐषमः निर्वाचने सिवान वासिनः बिहारे जङ्गलराज स्थापनाय नैव मतदानं करिष्यन्ति। तत्रैव केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः बिहार राज्ये अद्य अपि निर्वाचन प्रचारं कुर्यात्। निर्वाचन प्रचाराय अमित शाहः खगड़िया मुंगेर नालंदा स्थलानि गच्छेत्। तत्र हि खगड़िया स्थलस्थे जननायक कर्पूरी ठाकुर प्राङ्गणे मध्याह्ने 12:30 जनसभां सम्बोधयेत्। ततः परम् असौ तारापुर मुंगेर जमालपुर सूर्यगढ़ विधानसभासनेभ्यः मुंगेर स्थले जनसभां समाचर्य राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुत्याः समर्थने मतदानाय मतदातृणः निवेदयेत्। तत्रैव केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्रिणः अमित शाहस्य अद्य तृतीया जनसभा नालन्दायाः श्रम कल्याण प्राङ्गणे आयोजिता स्यात्, यत्र असौ केन्द्रप्रशासनस्य जनकल्याणाय कृतानाम् उपलब्धीनां विवरणं प्रकाशयेत्। संयुक्तराष्ट्रस्य 80तमे वर्षसम्पूर्त्यवसरे दिल्ल्यां विदेशमन्त्रालयस्य भारतीय प्रेषविभागस्य च संयुक्ते तत्त्वावधाने कार्यक्रमः आयोजितः गतः। तावत् एतस्मिन् कार्यक्रमे विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः प्रेषचिटिकाम् अनावृतवान्। एषा प्रकाशिता चिटिका 45-तमवर्षस्य अक्टोबर् मासस्य 24 दिनाङ्के संयुक्तराष्ट्रेण समं भारतस्य संयोजनस्य प्रतीकभूता अस्ति। सूर्योपासनायाः महापर्व सूर्यषष्ठीपर्व अद्य प्रभृति समारभते। सूर्यषष्ठीपर्वणः अनुष्ठानस्य प्रथमे दिवसे व्रतिनः नहाय खाय इत्येतेन व्रतेन स्वचतुर्दिनात्मकस्य कठिनव्रतस्य शुभारम्भं कुर्वन्ति। नहाय खाय इत्यस्य समयः शुद्धीकरणस्य प्रक्रियायाः आरम्भः भवति। क्रीडावार्तायां भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मध्ये सिडनी क्रीडाङ्गणे अनुवर्तमानायाः एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडा श्रृङ्खलायाः अन्तिमस्पर्धा अद्य खेलिता स्यात्। श्रृङ्खलायां पराजयं प्राप्तवत् भारतीयं दलं कर्तुं शक्नोति कथञ्चित् तत्र परिवर्तनम्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।